हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यूज जो है भारत में शहरी बाढ़, चुनौतियों को समझना और लचीलेपन की ओर बढ़ना। तो ये फॉर ऑल एग्जाम है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, आरओ, अदर स्टेट एग्जाम। डेली न्यूज एनालिसिस है इसका। शहर में किस तरह से भारत के शहरों में बाढ़ की चुनौतियां हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो संदर्भ क्या है? भारत में शहरी बाढ़ एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है। हाल ही में विनाशकारी बाढ़ ने दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों को प्रभावित किया है। और मुद्दे की गंभीरता ये है कि यह घटना नई नहीं है, क्योंकि हैदराबाद 2000 में, श्रीनगर 2014 में और चेन्नई 2021 में और बेंगलुरु 2022 में जैसे शहरों ने अतीत में भारी वर्षा के दौरान इसी तरह की बाढ़ का अनुभव किया है। तो नियोजित शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और निर्माण गतिविधियों के कारण जल निकायों की हानि जैसे कारकों के कारण इन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता बढ़ गई है। वहीं बात करें तो बाढ़ के परिणाम जैसे जल जमाव, यातायात की भीड़ और शहरी निवासियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। इस चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण जरूरी है, जिसमें बेहतर समझ, बुनियादी ढांचे में सुधार और बेहतर शहरी नियोजन की मतलब शामिल हो। वहीं शहरी बाढ़ की चुनौतियों की बात करें तो शहरी बाढ़ की चुनौतियों को समझने में एक महत्वपूर्ण और पहला चरण शहरी जल निकायों और भूमि उपयोग पैटर्न में जुड़े जल ग्रहण क्षेत्रों में और बाढ़ के जोखिमों को समझना आवश्यक है। यह डेटा संचालित दृष्टिकोण जल निकायों को पुनर्जीवित करने और बाढ़ को अधिक प्रभावित ढंग से प्रबंधित करने के लिए लघु, मध्यम, दीर्घकालिक उपायों को विकसित करने में सहायता करता है। सहभागी झील और नदी प्रबंधन योजनाओं के माध्यम से जल निकायों के रखरखाव में स्थानीय नागरिकों को शामिल करना उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस के उपयोग पर जोर देने से अतिक्रमणों को ट्रैक करने और उनकी मौसमी स्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है, जिससे बेहतर बाढ़ जोखिम प्रबंधन में योगदान मिल सकता है। वहीं बात करें मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में निवेश किस तरह से होगा? तो बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए स्थानीय मौसम परिवर्तनों पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए डॉपलर रडार सहित उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के निवेश आवश्यकता है। और क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के साथ स्थानीय वर्षा डेटा को एकत्रित करते समय प्रतिक्रिया और जोखिम मूल्यांकन में सहायता मिल सकती है। और इसके अतिरिक्त बाढ़ हॉटस्पॉट, बाढ़ जोखिम क्षेत्रों के लिए सिमुलेशन, शहरी नियोजन और बीमा उत्पाद विकास की सहायता ली जा सकती है, जिससे समुदायों को संभावित बाढ़ की घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद मिल सकती है। आगे बात करें तो व्यापक शहर व्यापी डेटाबेस स्थापित करने से बाढ़ संबंधी आपदाओं के दौरान तत्काल राहत और सहायता की सुविधा मिल सकती है। जल निकासी और तूफान जल नेटवर्क का पुनरुद्धार। तो अधिकांश भारतीय शहरों में अच्छी तरह से काम काम करने वाले सीवरेज नेटवर्क की कमी जल निकासी, तूफानी जल नेटवर्क के पुनरुद्धार और विस्तार की आवश्यकता पर प्रभाव डालती है। व्यापक जल निकासी मास्टर प्लान विकसित करना और मौजूदा पाइपलाइनों का सर्वेक्षण करना कुशल जल प्रबंधन की दिशा में किए जाने वाले एक आवश्यक प्रयास है। जल निकासी नेटवर्क से तूफानी जल नेटवर्क को अलग करने पर जोर देने से जल जमाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है और बाढ़ के जोखिमों को कम किया जा सकता है। तो इन नेटवर्क का प्रबंधन करने वाली नागरिक एजेंसियों के बीच देरी और समन्वित चुनौतियों का सामना कर उसे समाप्त करना बुनियादी ढांचे की दक्षता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। लचीली शहरी योजना को बढ़ाना जैसे दीर्घकालिक समाधान शहरी नियोजन के लिए एक उन्नत दृष्टिकोण की मांग करते हैं। प्रभावी परिणामों के लिए जल निकायों के प्रबंधन में भी शामिल कई एजेंसियों और संस्थानों के बीच समन्वय अनिवार्य है। वहीं बात करें तो एक अच्छी तरह से परिभाषित शहरी जल नीति का निर्माण जल निकायों के संरक्षण के लिए मार्गदर्शन और नियामक ढांचा प्रदान कर सकता है। और समुदाय संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से जल निकास बहाली परियोजनाओं को सफल बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंगलोर के अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों और बेंगलुरु के कैंक्रोडहल्ली झील जैसे मामलों में दिखाई देता है। और स्थानीय सफलता की कहानियों को दोहराना जैसे जल निकाय बहाली और शहरी लचीलेपन के सफल उदाहरणों की पहचान करना और उनका अनुकरण करना आवश्यक है। मैंगलोर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों और झील पुनरुद्धार के लिए बेंगलोर के समुदाय
संचालित दृष्टिकोण जैसे पहलों से सीखकर अन्य शहरों की रणनीतियों को संचालित किया जा सकता है। नागरिकों को संरक्षण प्रयासों से सक्रिय रूप से भाग लेने और स्थानीय परिस्थितियों की संरक्षित करने के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए सशक्त बनाना भविष्य के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करता है। आगे बात करें तो पूरे शहर में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, तो जल निकासी प्रणालियों पर दबाव को कम करने और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन व्यापक रूप से अपनाना चाहिए। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवनों में वर्षा जल संचयन उपायों को लागू करने से तूफानी जल बहाव को कम करने और भूजल को रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। और सरकारें इस संबंध में नीतिगत उपायों और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित कर सकती हैं। तो हरित हरित स्थान और शहरी हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर सकती हैं। तो शहरी क्षेत्रों में हरित स्थलों का संरक्षण, निर्माण बाढ़ के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्क, उद्यान और भूमि प्राकृतिक स्पंज के रूप में कार्य करते हैं, अतिरिक्त वर्षा जल को अवशोषित करते हैं और बाढ़ के खतरे को कम करते हैं। शहरी हरित बुनियादी ढांचे जैसे कि हरी छतें और पार्क में फुटपाथ को शामिल करने से तूफानी जल प्रबंधन को बढ़ाया जा सकता है और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जागरूकता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता क्या है, देखते हैं। तो जल प्रबंधन, बाढ़ की तैयारी और सामुदायिक भागीदारी के महत्व के बारे में शहरी निवासियों के बीच जागरूकता को फैलाना चाहिए। बाढ़ प्रतिक्रिया योजना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से आपदा प्रतिक्रिया में सुधार हो सकता है, संवेदनशीलता कम हो सकती है और समुदाय आधारित पहल जल निकायों के प्रति स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकती है, जिससे उसके अस्थायी संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। वहीं निष्कर्ष पे आ जाते हैं तो शहरी बाढ़ शहरी भारतीय शहरों और उनके निवासियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों खड़ी करती हैं। बाढ़ के परिणामों से निपटने और लचीलापन बनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। वर्षा जल संचयन को लागू करना, हरित स्थानों और शहरी हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और समुदाय को शामिल करना एक व्यापक बाढ़ प्रबंधन रणनीति के सभी आवश्यक घटक हैं। वहीं व्यापक अध्ययनों से माध्यम से बाढ़ के जोखिमों को समझना, उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में निवेश करना, जल निकासी नेटवर्क को पुनर्जीवित करना, शहरी नियोजन में सुधार करना और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना शहरी बाढ़ के प्रभाव को कम करने की दिशा में किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयास हैं। तो आगे है, जैसे जैसे शहर आगे बढ़ रहे हैं, स्थायी जल प्रबंधन और लचीलापन निर्माण उपायों को प्राथमिकता देने से जलवायु परिवर्तन से निपटने और सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक समृद्धि और शहरी परिदृश्य बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। और इन उपायों को लागू करने और सफल पहलों से सीखकर भारत एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकता है जहां शहरी बाढ़ को कम किया जाए और इसके परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए। तो ये सारे हैं निष्कर्ष। आगे उसी से रिलेटेड यूपीएससी के 2 क्वेश्चन हैं जिसको प्रैक्टिस करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं और उन्नत प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और बेहतर शहरी नियोजन कर इसके प्रभाव को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। 10 अंक का 150 शब्द। तो दूसरा क्वेश्चन है, शहरी बाढ़ को कम करने में वर्षा जल संचयन और शहरी हरित बुनियादी ढांचे के महत्व पर चर्चा करें। बाढ़ की तैयारी और जल निकाय संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी जैसे भूमिका निभा सकती है, तो इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।